पिताजी क्या हुआ? फिर से पिताजी उठिए। दोस्तों, लगता है मेरा समय आ गया है मेरे बच्चों की रक्षा करना। बिल्कुल फिक्र मत करो, हम उनका पूरी तरह से ख्याल रखेंगे दोस्त। हमें छोड़कर मत जाओ। फिक्र मत करो मेरे दोस्त, हम तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी तरह बहादुर और महान बनाएंगे। अलविदा प्यारे दोस्त, अलविदा, अलविदा। तुम हमेशा हमारे दिलों में रहोगे, हमें तुम पर गर्व है। शेर खान जी, आपकी चाल कामयाब रही। राजा अब नहीं रहा, शिकारियों ने हमारा काम आसान कर दिया। अब उसके बच्चों को जंगल के बाकी जानवर पालेंगे। तुम्हें यकीन है वो नहीं रहा? अभी उनकी बातें सुनी, आपकी इच्छा पूरी हुई जनाब। अब वक्त आ गया बताने का कि असली राजा कौन है। साथियों, राजा हमारे बीच में नहीं रहा और इस दुख की घड़ी से बाहर निकलकर अब हमें फैसला करना है कि उन 3 बच्चों को कौन पालेगा। हम में से कौन उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेगा। जाहिर सी बात है, भेड़ियों से अच्छा शिक्षक इनके लिए और कोई नहीं हो सकता। आप लोगों ने ही तो मोगली को अपने पैरों पर खड़ा किया था। ये सच है कि राजा के तीनों बच्चों को पालना आसान नहीं होगा, लेकिन हम सब मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने हमारे दोस्त राजा से उनके आखिरी वक्त में वादा किया था। इन्हें पालने में हम सबका योगदान रहेगा, लेकिन उन्हें चमेली के साथ ही रहना होगा। अगर आप कहें, आप सबकी क्या राय है? मैं पूरी कोशिश करूंगी। वो मान गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। काऊ, काऊ। तुम सब 3 बच्चों की बात कर रहे हो, पर यहाँ तो सिर्फ 2 ही हैं। काऊ। ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो सिर्फ 2 ही हैं। बच्चे होने चाहिए। ऐसा कहाँ होगा? ये तो गड़बड़ है। कहाँ गया? सिम्बा कहीं खो गया है। वो राजा का लाडला बेटा है, बस वो किसी मुसीबत में ना हो। आखिर वो हमारी जिम्मेदारी है। हमें उसे ढूंढना होगा, इससे पहले कि शेर खान के चंगुल में फंस जाए। सिम्बा, कहाँ हो तुम? फिक्र मत करो, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जब उसे भूख लगेगी खुद ही आ जाएगा। आओ, काऊ से पूछते हैं, क्या उसने कहीं देखा है उसे? काऊ, क्या तुमने देखा उसे? नहीं, अभी तक तो नहीं। ठीक है, हमें अपनी तलाश जारी रखनी चाहिए। हाँ, तुम दोनों वहाँ देखो, सब फैल जाओ, हमें उसे ढूंढना ही है। सिम्बा, कहाँ हो तुम? सिम्बा तो जाल पर सो रहा है। सिम्बा, कहाँ हो तुम? वो जाग गया तो जाल में फंस जाएगा। हमें उसे बचाना होगा। वो क्या कर रहा है? उसका दिमाग खराब हो गया है क्या? छोटा सा सिम्बा मुसीबत में है और बगीरा को खेलने की पड़ी है। बढ़िया। वो मैं शायद गलत था, वो पागल नहीं है, पर थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा जैसे वो जान ही ले लेगा। ठीक है, हमने एक बार फिर से जानलेवा जाल को धोखा दे दिया। अब ये ठीक है। हाँ, थोड़ा सा सिर फिरा तो है, लेकिन बुद्धिमान भी है। मैं कुछ ज्यादा ही बड़बड़ कर रहा हूँ, मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। अगर तुम्हारी आंखों से वो चूक जाता बगीरा, तो अभी वो हमारे बीच ना होता। कितनी प्यारी नींद सो रहा है। मेरे पास एक अच्छा तरीका है, मैं मदद कर सकता हूँ। हाँ जरूर, क्यों नहीं, लेकिन ध्यान से, जाल नाजुक है।
तुम्हें बघीरा और हाथी को धन्यवाद कहना चाहिए। उन्होंने तुम्हारी जान बचाई। देख रहे हो ना ये कितना खतरनाक जाल है। आगे से ध्यान रखना। आज बगीरा न होता तो तुम अपने पिता की तरह अपनी जान गंवा बैठते। क्या मतलब है आपका? कहाँ गए वो? मेरे पिताजी नहीं रहे। जानती हूँ बहुत दुख की बात है, पर तुम्हें सबसे बच के रहना है सिम्बा, खास करके शेर खान से। पिताजी कहाँ चले गए? मालिक, क्योंकि और राजा नहीं रहा, आप इस जंगल पर राज करोगे। आप महान हो, शक्तिशाली हो, बुद्धिमान हो मालिक, ये सच है। आप जैसा कोई नहीं है इस जंगल में महाराज, सही कह रहा हूँ। बहुत हो गया, चुप रहो। अब यहाँ मेरा राज है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें पता है तुम्हारा क्या होगा। मैं खतरनाक हूँ, रुक जाओ, वरना मेरे पंजों से नहीं बचोगे। महाराज, मैं तो आपका सेवक हूँ, मुझ पर दया कीजिए महाराज। ये लो, दया कीजिए, वो मेरा है, वो मुझे दे दो, वो मुझे दे दो। मालिक, आपकी इच्छा मेरे लिए हुक्म है। अब जाकर समझे तुम। अब जाकर उन पिल्लों से निपटो तुम। जी बिल्कुल, तीनों पिल्लों की रक्षा राजा के पुराने दोस्त और बाकी जानवर कर रहे हैं मालिक। तो क्या ये छोटा सा काम मैं करूं? हाँ, जाओ जाकर खत्म करो उन्हें। जैसा आप कहे मालिक। अभी जाकर उन पिल्लों को देखते हैं। अब जाओ यहाँ से, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पता नहीं ये जंगल में कैसे राज करेगा। चलो भी, सिम्बा मन छोटा मत करो तुम्हें लड़ना है, मैं समझ सकता हूँ। ऐसा ही कुछ मेरे भी साथ हुआ था। मेरे परिवार को भी शिकारी ले गए थे, पर मैं एक दिन उन्हें ढूंढ लूंगा। मैं होशियारी से अपना बदला लेके रहूंगा। बदला? हाँ जरूर। नहीं, ये तुम गलत कह रहे हो। तुम बदल गए हो। किसी को सजा देकर या बदला लेकर नहीं, ज्ञान पाकर ही दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है। वो बुढ़ा हो चुका है, ज्ञान बांटता रहता है, उसे बड़बड़ाने की आदत है। तो ऐसे जताने की कोशिश करो कि तुमने कुछ सुना ही नहीं सिम्बा। समझ गया। अलविदा। जरा ध्यान से। मैं थक गया हूँ। सिम्बा, आ गया। मैं भी। अच्छा हुआ तुम घर आ गए। चलो अब आराम करो, जल्दी से अंदर आओ। बस करो तुम दोनों, चलो सोने चलो। लगता है तुम बाहर सोना चाहते हो। यही चाहता हूँ, क्योंकि जब से मेरा परिवार मुझसे बिछड़ा है, मैं आत्मनिर्भर रहना चाहता हूँ। समझ सकती हूँ। मुझे उसके साथ रहना है। क्या मैं उसके साथ बाहर ही सो सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, सो जाओ, मैं ध्यान रखूंगी। चमेली माँ ने कहा है मैं तुम्हारे साथ बाहर सो सकता हूँ, अगर तुम चाहो। सो जाऊँ? बिल्कुल, अगर तुम चाहो। ये बाहर कैसे सो सकते हैं? जब शेर खान उनके सर पर खड़ा हो जाएगा तब उन्हें पता चलेगा। चलो। तुम अंदर जाकर आराम करो, तुम थक गई होगी। आज रात मैं उन पर नजर रख लूंगा चमेली। शुक्रिया, मैं चली सोने। पर तुम हमें क्यों सुना रहे हो? मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पास की दुनिया को ठीक तरह से समझो। ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। बच्चों, ये बात तुम लोग कभी नहीं भूलना। क्या वो हर रात यही करते हैं? हाँ, और वो सभी बातें ऐसे ही होती हैं। वो चाहते हैं हम एक एक मिनट काम करें और सिर्फ पढ़ें।
गहरी नींद में है। मजा आएगा। उठ जाओ। खिलाना फिर एक बार। हाँ, उठ जाओ। नजदीक से जगाता हूँ। अरे उठ जाओ। जागो, सुबह हो गई। सुबह सुबह क्यों जगा रहे हो तुम? हम तुम्हें कुछ पत्तियाँ देने आए हैं। वो तुम्हें ताकतवर और तंदुरुस्त बना देंगे। बहुत स्वादिष्ट है। सचमुच? सिम्बा, ये तुम्हारे लिए है, खाओ इसे। शुक्रिया, पर मैं शेर हूँ, पत्तियाँ खाना मुझे पसंद नहीं। एक मोटा चूहा मिल जाए तो मजा आ जाए। वो तुम्हें बड़ा और बलवान नहीं बनाएगा। पता है, मांस से ज्यादा पौष्टिक पौधे होते हैं। मुझे नहीं लगता। चक्कर तो देख सिम्बा, शायद तुझे पसंद आ जाए। रोजाना एक नया पौधा देंगे। हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, शायद कल इसका स्वाद अच्छा हो। अलविदा, जल्दी मिलेंगे। पत्तों के लिए शुक्रिया। कल थोड़ी देर से ही मिलेंगे। मैं इनकी सलाह नहीं मान सकता। ओ छोटे मियाँ सुनो, सोने से पहले मैं ये जंगल के कायदे कानून की किताब तुम्हें सौंप रहा हूँ ताकि तुम इसे पढ़ पाओ। ये रही, पकड़ लो इसे। तुमने आज क्या सीखा उसकी चर्चा रात में करेंगे, ठीक है? मैं सोने जा रहा हूँ, देर हो चुकी है। अलविदा, मिलते हैं आज शाम को। मेरे पीछे चल सिम्बा, मेरे पास एक तरकीब है। क्या? अरे साथ में तो चल। मुझे भी उड़ना है, क्या तुम मुझे सिखाओगी? नहीं, तुम नहीं उड़ सकते, तुम्हारे पर जो नहीं है। सिम्बा, चलना। रुको, मैं आ रहा हूँ। अरे ये क्या? वो शेर का बच्चा पानी पे चल रहा है। अजीब बात है, उसने पानी पे चलना सीखा कैसे? शेर खान को ये जाके बताना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। चलो। गाड़ी, वो देखो। वो तो बकशॉट और सिम्बा है। महाराज नाराज होंगे। वो राजा का बच्चा अभी बाहर है और अब उन्होंने पानी पर चलना सीख लिया है। ये आंखों का धोखा तो नहीं? मुझे तो नहीं लगता। हमें इसी वक्त शेर खान को इत्तला करनी पड़ेगी। हाँ, सही कह रहा है। ये मेरा फर्ज है। जब ये खबर शेर खान को मिलेगी तो अपनी छोटी चीज में मुझे खाने को नहीं देगा आगे से। महाराज। कोई खबर? महाराज, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन बंदरों ने और मैंने देखा कि राजा का एक बच्चा और छोटा हिरन नदी पार कर रहे थे और मुझे लगता है कि वो शेर राजा का पागल मत बनो। अगर ये मजाक हुआ तो मैं तुम्हारा खात्मा कर दूंगा। हे, हे, उठो। अबे मूर्ख, कोई आ रहा है। ये लो, इससे तुम्हें जरा ठीक लगेगा। खाओ, ये सब तुम्हारे लिए है। अब जल्दी बोलो क्या बात है, मैं तुम्हें हमेशा माफ करता आया हूँ। शुक्रिया महाराज। खा लिया, अब घूमो इधर। जी,
मेरी बात सुनो, जो भी है मुझे सच सच बताओ। यही सच है, सिम्बा और बकशॉट पानी के ऊपर चल रहे थे महाराज। ये नामुमकिन है, कोई भी प्राणी पानी के ऊपर नहीं चल सकता मूर्ख। जानता हूँ, पर मैंने अपनी आंखों से देखा है, बंदरों ने भी देखा था। यही सच्चाई है। मेरे ख्याल से अपना बदला लेने वो शेर राजा का भूत ही वापस आया होगा। अभी तो भूतों पर विश्वास रखने लगा है। मुझे यकीन है तुमने जो देखा वो सब बकवास है। मुझे साफ साफ बताओ क्या हुआ था, समझे? मैं सच ही कह रहा हूँ। आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते महाराज? बेहुदा बातें हैं ना। अब बंद करो ये सब और उन कीड़े मकोड़ों को मेरे पास लेकर आओ। उन्हें मैं ठीक करता हूँ। चल निकल अभी। आज के लिए बस इतना ही। कल वापस आ जाना। हे रोमान, क्या तुम मुझे तैरना सिखाओगे? सिम्बा, मैं नहीं सिखा सकता। क्यों? क्योंकि तुम शेर हो और तुम्हारे पंजे पानी में तैरने के लिए नहीं बने। कुदरत ने तुम्हें जमीन पर रहने के लिए ही बनाया है। मेरे जैसे? शुक्रिया। फिर मिलेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे। कल इसी वक्त। संभल के रहना बच्चों। शुक्रिया रोमन। देखो वो रहे। ओ, अगर वो मेरे हाथ से निकल गए तो महाराज मुझे सजा देंगे और फिर कभी खरगोश खाने को नहीं मिलेंगे। वो मेरे हाथ से निकल गए, मैदान की तरफ चले गए। सिम्बा, संभल कर देखो, तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ आसपास बहुत सारे फंदे हैं। बिना सर का शरीर? नहीं सिम्बा, थोड़ा पीछे आ। देख, ये हमारी दोस्त है सिल्वाना। उसकी गर्दन कितनी लंबी है। जंगल के सभी प्राणियों में सिल्वाना सबसे ज्यादा ऊंची है और सबसे अच्छी भी। कैसे हो बच्चों? ये हमारे राजा का बेटा सिम्बा है क्या? जी हाँ। तुम्हारी गर्दन ताड़ के पेड़ जैसी है। होशियार हो। ओ हाँ। और बदमाश भी। अब मैं नहीं रह सकता। मुझे मालूम है कि तुम बच्चे हो, लेकिन तुम्हें हमेशा दूसरों की इज्जत करनी चाहिए। आज इसका पहला ही दिन है और उसे अभी काफी कुछ सीखना है। आज हम अपने सारे दोस्तों से मिलने निकले हैं और ये धीरे धीरे तमीज से पेश आना सीख जाएगा। बस इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। हाँ मालूम है मुझे। और अब तुम्हें घर जाना चाहिए। सभी भेड़ियाँ तुम्हें ढूंढ रही हैं। क्या हम यहाँ दोबारा आ सकते हैं? सिम्बा, चलो चलें। तुम्हारा जब भी जी चाहे आ जाओ। अब चलो घर। बकशॉट, सिम्बा को लेकर कहाँ गए थे तुम? मुझे फिक्र थी, सभी जगह हमने तुम्हें ढूंढा। तुम जानते हो कि तुम दोनों को अकेले यहाँ वहाँ नहीं घूमना चाहिए। और वो अगर पानी में गिर जाते तो ऐसे करते। ये हंसने की बात नहीं है, मैं तैरना सीख रहा हूँ। देख लेना तुम लोग, बाद में तुम्हारा ही मजाक उड़ाऊंगा मैं। बंद करो ये तू मैं, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। मैं और कुछ सुनना नहीं चाहती। अब तुम सब शांत हो जाओगे और अपनी गुफा में जाओगे। रात के खाने का समय हो गया है, उसके बाद हम बातें करेंगे बैठकर। क्या हुआ सिम्बा, क्या सोच रहे हो? पापा की बहुत याद आ रही है। मुझे पता है तुम्हें उनकी कमी महसूस हो रही है। अभी सब शांत हो जाओ और अच्छे बच्चों की तरह अंदर चलकर खाना खाओ आराम से। चलो चलो। मैं सोना चाहता हूँ। नहीं, अब तुम अंदर जाओ, नहीं तो वो सब कुछ खा लेंगे और तुम्हें भूखा सोना होगा। सभी काम सही समय पे करना तुम्हें सीखना है। ये लो, मेरा है, मुझे दो। नहीं नहीं नहीं, मुझे दो, मुझे दो। अरे क्या कर रहे हो?
मुझे डर है कि मैं शेर के बच्चों को सिखा नहीं पाऊंगी जैसा कि मैं चाहती हूँ। जंगल में जीने के लिए उन्हें बल और ज्ञान की जरूरत होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी क्योंकि उनके पिता से ये मेरा वादा है, जो एक महान शूरवीर और स्वाभिमानी राजा थे। बच्चों, कहाँ हो तुम? मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। उसने मुझे और मेरे बच्चों को भी बचाया। सिम्बा को एक नया परिवार मिला और उसे एक नया दोस्त भी मिला, बकशॉट। उसके साथ मिलकर जंगल के राज ढूंढ निकालना सिम्बा ने शुरू किया। शेर के सभी दोस्तों ने उसके 3 बच्चों की देखभाल करने का वचन दिया था, लेकिन उन्हें उनके पिता समान वो उसके बच्चों का ख्याल रखेंगे, पर क्या वो सब मिलकर उसे राजा की तरह नेक दिल और उदार बना पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए।